ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 मई की मुरली, अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, संशय बुद्धि किससे कहेंगे। नंबर 2, निश्चय बुद्धि की परख कौन सी है। नंबर 3, मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए 3 अक्षर कौन से याद करने हैं। लास्ट, त्रिलोकीनाथ का अर्थ क्या है। तो आज सुनते हैं प्यारे बाबा की विशेष मुरली। बाबा ने निश्चय बुद्धि के ऊपर चलाई और खास मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति भी बताई। तो सुनते हैं 8 मई 69 की मुरली। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। जहां जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं, नंबरवार हैं। भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं क्या। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, ना ही निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वा तो है निश्चय वा संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। मनसा का एक भी संकल्प अगर संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। यह है पहले प्रश्न का उत्तर कि संशय बुद्धि किसे कहेंगे। तो बाबा ने बताया, हाँ, निश्चय में अगर जरा भी संशय, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्म, एक भी संकल्प अगर संशय का आ गया तो संशय बुद्धि। विष की एक भी बूंद जहर में गई, अमृत में गई तो जहर बन गया। तो बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है। परखने की कोई मुख्य बात है। आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे। किसी ने कहा बाबा वाइब्रेशन आएगा। कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी। अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी। तो प्रजा और नजदीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों में ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नैन कैसे होते हैं। तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नैन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानबाज है। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी। पूरा निशाना होगा। निशान जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे
यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा, तो बाबा ने आज कई राज खोले ना। बाबा ने परख क्या बताया? निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। हाँ, अभी ये प्रैक्टिस करो। और निशान भी बाबा ने बताया, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। यही शिक्षा मिलती है ना, तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना। फिर जज करो हमारी परख ठीक है या नहीं। नशा, बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, बुद्धि पूरी टिकी होगी निशाने पे, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। ये प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हैं। जैसे बाबा थे ना, बाबा दृष्टि से ही सेकंड में सारी सृष्टि को जान जाते थे। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। ये 3 अक्षर कौन से हैं? ये 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। कौन से हैं? मनसा के लिए है निराकारी, और वाचा के लिए है निरंकारी, और कर्मणा के लिए है निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो प्रश्न का उत्तर आया। थर्ड क्वेश्चन था मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए 3 अक्षर कौन से हैं? तो बाबा ने बता दिया, मनसा के लिए है निराकारी। मनसा ठीक रहेगी जब बुद्धि में निराकारी स्थिति अपने निज आत्मा की भी और बाबा की भी, ये निराकारी स्थिति जब होगी ना, बाबा भी याद हो निराकार स्वरूप में और खुद भी आत्मा रूप में भी बने रहें। तो मनसा के लिए निराकारी और वाचा के लिए निरंकारी, वहां पर निर्माणता हो, किसी भी बोल में अभिमान की झलक ना हो। तो वाचा के लिए निरहंकारी और कर्मणा के लिए फिर निर्विकारी। ऐसा निर्विकारी बने तो उससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। तो बाबा ने तीनों कितना सुंदर बताया, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये 3 बात अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे होंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। ये 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा है ना, जो तीनों लोकों के ज्ञान के सुमरण करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ।
क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। त्रिलोकीनाथ का अर्थ क्या है? तो बाबा ने बताया त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा है ना, जो तीनों लोकों के ज्ञान के स्मरण करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ। हाँ, हर वक्त तीनों लोकों का स्मरण चलता रहे। अभी अभी निराकारी, फिर आकारी, फिर साकार, फिर निराकारी, फिर आकारी। ये नहीं काफी काफी घंटे ऊपर जाए ना। त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी। अच्छा, बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। तो आज की मुरली विशेष बाबा ने निश्चय बुद्धि की परख और निश्चय बुद्धि के ऊपर कहा। निशाना भी होगा और नशे वाली स्थिति होगी। तो निश्चय बुद्धि बनने के लिए क्या करें? बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि माना चारों ही बातों में निश्चय। पहला स्वयं में निश्चय, स्वयं में पूरा निश्चय, अपने में कभी भी संशय जरा ना आए। मैं महान आत्मा हूं तो महान आत्मा, लेकिन अंदर में संशय आता है तभी नहीं अनुभूति होती। हाँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विशेष हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, अपवित्रता का संकल्प टच भी नहीं कर सकता, ऐसा अंदर खुद में निश्चय में सचमुच भगवान की श्रेष्ठ आत्मा, कितनी असीम शक्तियों से भरपूर हूं। जितने हमारे सेल्फ के टाइटल हैं सम्मान के, वो सब स्वयं के निश्चय को भरपूर कर देते हैं। तो हर वक्त कोई ना कोई टाइटल बुद्धि में जरूर हो, हर वक्त टाइटल हो। जैसे हम मुरली सुन रहे हैं तो बाबा कहते मुरलीधर याद रहे, हमें गोपी बल्लभ के गोप गोपियां जो मुरली के दीवाने हैं, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले। ऐसे हर वक्त समय प्रमाण वो टाइटल कुछ नशे वाला निश्चय, जिससे निश्चय और नशा, निश्चय पक्का हो कि मैं इतनी महान आत्मा, सृष्टि को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। तो ये स्वयं के निश्चय की बात है। फिर बाबा में निश्चय पक्का हो, कौन मेरे साथ है? स्वयं हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ, तो चिंता की क्या बात है? मैं अकेला नहीं हूं, कंबाइंड हूं बाबा के साथ हर समय। और इतनी बड़ी महान शक्ति जब मेरे साथ है तो मुझे जरा भी चिंता नहीं होनी चाहिए। ये है वास्तव में, हाँ, बाबा में निश्चय। बाबा में निश्चय इतना पक्का होना चाहिए। फिर हमारा है तीसरा, ड्रामा में निश्चय। तो ड्रामा में भी निश्चय, ड्रामा कल्याणकारी है। कोई भी एक कल्याण की सीन भी दिखाई दे तो भी हमें पक्का निश्चय हो कि कल्याणकारी। ये ऊपर की सीन भले है लेकिन इसके पीछे है कल्याण, तो कल्याणकारी जो है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये फिर लास्ट है, जैसे कि ब्राह्मण परिवार में लौकिक हो चाहे अलौकिक, मतलब हर एक का ठीक पार्ट है, एक्यूरेट पार्ट है, उसमें भी निश्चय। और खासकर ब्राह्मण परिवार में कि हर एक बाबा का बच्चा विशेष रतन है, भगवान ने जिसको चुन लिया। तो मेरे अंदर जरा भी किसी के लिए घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा सिलेक्टेड आत्मा है। उनमें भी निश्चय पक्का है, बाबा के विशेष आत्मा है। थोड़ा टाइम का किसी का कुछ पार्ट हो सकता है, पर हैं ये भगवान की चुनी हुई विशेषताओं से भरी हुई आत्मा है। ऐसा अंदर निश्चय पक्का होगा तो निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाएंगे। तो बाबा ने निश्चय की कमाल कही है, तो ऐसा निश्चय पे सदा अपने मन को परिपक्व कर देना। तो मैं हर वक्त इन चारों निश्चय को चेक करते रहो, खुद में निश्चय पूरा हो, एक एक संकल्प अपना स्मरण। बाबा में निश्चय हर समय, ड्रामा में भी कल्याणकारी, ड्रामा में भी निश्चय, और सारे ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय हो, तो हम बन जाएंगे निश्चय बुद्धि नशे वाले, और निशाना भी टिका रहेगा। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।